दोस्तों, ये देखिए आप कैसे कैसे नज़ारे आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक हिंदुस्तान में जगह है जिसको हम लद्दाख, जो वर्ल्ड की छत जिसको मानते हैं, वो है। और वहां जाके जो नज़ारे आपको देखते हैं और आप उनको एंजॉय करते हैं, वो आपको मंत्र मुग्ध कर देते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे आप लद्दाख में देख पाते हैं और आपको मजा आता है वहां जाके। परंतु वहां जाने के लिए जो रास्ते आपको तय करने पड़ते हैं वो बहुत कठिन है। लो जी, हम पहुंच गए सरचू। लो जी, हम पहुंच गए सरचू और इतना अच्छा मौसम है यहाँ। ये पहाड़ों की बनावट देखिए। सरचू में जैसे ही एंट्री करते हैं बहुत सारे टेंट हाउस हमें लगे मिलते हैं। यहाँ लद्दाख पुलिस को आपको एंट्री करानी पड़ती है। आपको अपनी गाड़ी का नंबर नोट कराना पड़ता है, कितने आदमी हैं, कहाँ से आए, ये सब नोट कराना पड़ता है और उसके बाद आगे जाने दिया जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा यहाँ। बहुत बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। कोशिश कर रहे हैं इसका उल्टी आने जैसा मन। हाँ, ये ठीक हो गया। सेट सेट है वो, थोड़ा आप नींद करके हो रहा है जनाब। थोड़ा सोया नहीं, सेटिंग आई। अच्छा, फिर हम सरचू रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हॉट वाटर, वो लेह लद्दाख का एंट्री पॉइंट है हिमाचल की तरफ से। और यह पीली चोंच वाले कौवे आपको देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉट भी डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कुछ कौवे घूम रहे हैं, उनकी चोंच पीली है। स्पेशली मैंने उनको कवर किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो पीली चोंच वाले कौवे देख के। लद्दाख ट्रिप एक टफ ट्रिप है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए हम सरचू के बाद पांग पहुंचने के लिए गाटा लूप्स में घूम रहे हैं और ये गाटा लूप्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हमें यूं नहीं पता कि कितनी देर और चलेगा, परंतु यहाँ के जो नज़ारे हैं वो इतने भयंकर नज़ारे हैं कि उनको कवर करे बगैर हम रह भी नहीं सकते और आगे ले जाने का भी हम रिस्क छोड़ नहीं सकते कि ले भी जाना है। और गाटा लूप्स में ही घूम रहे हैं अभी, तो हमें यूं नहीं समझ में आ रहा है ये सड़क खत्म होगा या नहीं होगा। ये यहाँ ऐसी ऐसी सीनरियाँ, ऐसे ऐसे नज़ारे, और हम दोनों भाई ये तंग तंग हो चुके हैं गाटा लूप्स में। बहुत तंग हो चुके हैं हम गाटा लूप। अब कितनी देर में गाटा लूप्स पार होगा मेरे को इसका कोई आइडिया नहीं है और ना मेरे विशाल भाई को आइडिया है। और जो नज़ारे यहाँ हैं, पार करेंगे सारा सौदा, पार करेंगे लेह तक पहुंचेंगे, लेह तक आगे भी जाएंगे, उस तरह से जाएंगे फिर वापस भी आएंगे। ये जो नज़ारे हैं ये अत्यंत भयंकर नज़ारे हैं। इन नज़ारों को तो कोई भी वीडियो बनाने वाला आदमी कैप्चर करे बगैर रह नहीं पाएगा। रास्ते में मनाली क्रॉस करके सोलांग वैली में हमने टेंट लगाया। उसके ऊपर अलग से एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो सोलांग वैली में हमने सिर्फ 2-3 घंटे रेस्ट किया, क्योंकि लगभग 2:30 बजे हमने टेंट लगाया था सोलांग वैली में और सुबह 6 बजे, 6:30 बजे हम वहां से निकल चुके थे। उसके बाद रास्ते में हमने एक होटल में 2-3 घंटे के लिए रूम लिया, जहाँ फ्रेश हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, नहाए हुए और उसके बाद फिर हम अपने ट्रैक पे निकल चुके। ट्रैक नहीं, एक्चुअली ट्रैवलिंग थी। यार देखिए पहाड़ियों की बनावट आप देख के दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये जो रूट है ये वास्तव में बहुत टफ रूट इसको कह सकते हैं।
हिमाचल की तरफ से अगर आप ले जाने की कोशिश करते हैं तो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं, यहाँ कोई पेड़ पौधा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बर्फीला रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, वो बर्फीला रेगिस्तान है। दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसी ऐसी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी जो आपने शायद अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। और मैं कहता हूं, जो टूरिस्ट लोग होते हैं उनका अलग अलग शौक होता है। कोई पहाड़ियों में घूमने का शौकीन होता है, कोई बर्फबारी देखने का शौकीन होता है, कोई नदी नाले झरने देखता है, और कोई रेगिस्तान में जाके खुश होता है। परंतु जो मेरा अपना शौक है, वो मेरा अपना शौक है, मैं घनी हरी भरी पहाड़ियों में जाऊं, वहां मेरे को बर्फीले पहाड़ मिले, वहां मेरे को झरने मिले, नदियां मिले, वो मेरा शौक है। ये जो रूट मेरे को मिला, ये जब तक हम हिमाचल में रहते हैं, और हिमाचल में भी बारालाचा तक, तब तक हम ठीक रहते हैं। बारालाचा के बाद जाके इस रूट की सिचुएशन ही अलग हो जाती है। वहां आपको पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, और ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। वहां कुछ जो पॉइंट है बीच में 17,000 फीट हाइट तक के पॉइंट वहां आते हैं, और वो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हाल होगा जब तक पेड़ पौधे नहीं हो। हाँ, एक बात इसमें और है, एक सच्चू से पांग वैली है, और वो भी पेड़बीन वैली है, और उसके बीच में एक 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा आता है जिसे गाटा लूप कहते हैं। उसमें 21 लूप हैं गाटा लूप में, और 19 नंबर का जो लूप है वो सबसे भयंकर लूप है। उसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। लूप नंबर 19 क्या है, वो एक खतरनाक चीज है। आप देख पा ही रहे हैं कि इसमें जो रास्ता है वो किस टाइप का है। गाड़ी अगर आपको पास करनी है तो किसी दूसरे वाले को साइड में लगानी पड़ेगी, तभी आपकी गाड़ी पास हो पाएगी, अदरवाइज आपकी गाड़ी पास नहीं हो पाएगी। ये इस टाइम हम घाटा लूप्स में हैं। मैं लूप नंबर 19 की जो स्टोरी आपको बताने जा रहा था, वो लूप नंबर 19 की स्टोरी ये है, क्योंकि ये रूट जो है मई में खुलता है और नवंबर में बंद हो जाता है। जब नवंबर में बंद होने वाला था तो लास्ट जो ट्रैक था वो यहां से क्रॉस हुआ, और लूप नंबर 19 के पास आके वो ट्रक खराब हो गया। ये लूप नंबर 19 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा वो बना हुआ है, पानी की बोतलों का ढेर लगा हुआ है, और बहुत सारी बीड़ी सिगरेट दारू की बोतल ये यहाँ आपको पड़ी दिखाई देंगी। हमें इसका कोई आइडिया नहीं था। मैंने गूगल पे इसकी हिस्ट्री चेक की, तब हमें पता लग गया कि ये लूप नंबर 19 पे इतना मलबा कैसे पड़ा हुआ है। पता लगा कि जो लास्ट ट्रक यहां से निकला था और वो यहाँ के खराब हो गया। खराब होने के बाद उसमें कंडक्टर और ड्राइवर दो ही आदमी थे। ड्राइवर बोला कि मैं कहीं आसपास जाके, और कोई हेल्प मेरे को मिल जाती है, मैकेनिक मिल जाता है, वो लेके आता हूँ और खाने की कोई व्यवस्था करता हूँ। ड्राइवर चला गया। नवंबर का
टाइम था, बर्फबारी वहां होनी ही होनी थी। ड्राइवर बेचारा कहीं बर्फबारी में फंस गया और वो वापस नहीं आया, उसने वहीं दम तोड़ दिया। जो कंडक्टर था वो 2-3 दिन से भूख और प्यास के कारण वैसे उसने दम तोड़ दिया। अब जो उस कंडक्टर की आत्मा है वो वहां खाना मांगती है, पानी मांगती है, दारू मांगती है, बीड़ी सिगरेट मांगती है, तो इसलिए लोग वहां ये चढ़ा के जाते हैं। और जब वो चढ़ा के जाते हैं तो मान्यता ऐसी है कि जो वो वहां चढ़ा के जाते हैं उन्हीं की यात्रा पूर्ण हो पाती है, अदरवाइज यात्रा पूर्ण नहीं हो पाती। हमें इस चीज का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए हमने वो चढ़ाया नहीं। ये देखिए रास्ते में कुछ ऐसी चीजें भी मिलती हैं। ये ब्रांडी के नाम से एक पुल है, ब्रांडी जिसे एक विस्की का नेम है, वो ब्रांडी पुल है। हमें देखा तो थोड़ा अजीब सा लगा और इसको कैप्चर किया। उसके थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें ये विस्की पुल दिखाई दिया। हम हैरान थे कि पुलों के नाम ऐसे कैसे पड़े हुए, पर साथ में जो ये आप पहाड़ों की कलाकृतियां, कटिंग जो आप देख रहे हैं, आप इन पे फोकस कीजिए। ये लगता है कि यहाँ कभी ना कभी समुद्र आया होगा, पानी चलता भी रहा होगा, क्योंकि जो ऐसी आकृति इन पहाड़ों में पड़ी हुई है, ये आप देखें अपनी स्क्रीन पे किस टाइप की आकृतियां यहाँ पड़ी हुई है। इसका दो ही रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ये पहाड़ कच्चे हैं, या तो यहाँ जो बर्फबारी होती है, भयंकर बर्फबारी होती है यहाँ, तो उस बर्फ के पिघलने के कारण ये मिट्टी ऐसे स्लिप होके आती है और उससे ये आकृतियां बनती है। अदरवाइज यहाँ कोई ना कोई बहुत सालों पहले समुद्र आया है और उसके समुद्र के पानी से ये जैसे वो चलता है वो आकृतियां बनी है। परंतु जैसे ये कच्ची मिट्टी है, गोल पत्थर है, ऐसे तो ऐसे लगता है कि यहाँ कभी ना कभी बहुत नदियां चली हैं। कुछ साहसी लोग ऐसे भी होते हैं जो साइकिलिंग करते हैं, और ये लाचुंगला पास है रास्ते में जो आता है, इसकी ऊंचाई 16,616 फीट है, जो बहुत ज्यादा होती है दोस्तों। वहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी होती है। और पांग पहुंचने से पहले कुछ ऐसी भी खाई हमें दिखाई देती है कि आपकी नजर थोड़ी सी हटी और आप हजारों फीट गहरी खाई में नीचे होंगे। यहाँ आपको बहुत सावधानी से ड्राइविंग करनी पड़ती है और आपको इतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है अपनी ड्राइविंग पे। अगर थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आप बच नहीं पाएंगे। पीछे आपने देखा होगा कि राइट एंड में एक ट्रक पड़ा था और वो उठा नहीं पाया कोई, दुर्घटना घटी, ट्रक वहां गिर गया। इंश्योरेंस कंपनियां जो क्लेम करती हैं, वो जो बॉडी होती है गाड़ी की उसको लेके तो जाती हैं, परंतु वो भी साहस नहीं कर पाए कि उसको लेके जाना है, नहीं लेके जाना है। और ये जो पहाड़ों की कलाकृतियां देख रहे हैं, ये अजीब सी कलाकृतियां हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसी कलाकृतियां पहली बार देखी थी दोस्तों। मैं 4-5 बार ट्राई कर चुका लद्दाख के लिए, पर मैं पहुंच नहीं पाया हूं।
परंतु जो ये रास्ता है, मैं अगली बार सोचता हूं कि मैं मनाली की तरफ से ना जाके मैं श्रीनगर की तरफ से जाऊं तो वो मेरे को बेहतर लगेगा। श्रीनगर की तरफ से जाएंगे तो श्रीनगर से सोनमर्ग होते हुए, बालटाल होते हुए हम वहां पहुंच सकते हैं। वहां ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। वो ठीक है, लंबा रास्ता पड़ता है, पर ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों ये देखिए, यहाँ ऐसी ऐसी कलाकृतियां दिखती हैं, जैसे ये कटिंग इंसानी कटिंग तो नहीं हो सकती। देखो, कुदरत की कटिंग है। कुदरत ने इसको कैसे काटा है, इन पहाड़ियों को कैसे तराशा है। अब हैरान रह जाएंगे इन चीजों को देख के। वो बहुत अद्भुत नजारे हैं। वहां पहुंचने वाले हैं शायद हम। बाकी अभी सच कुछ कह नहीं सकते। तो आइडिया हमारे पीछे पीछे है। वो कह रहे थे वो हमारे बस सारे पीछे पीछे तो ध्यान से पहुंचे। मैं सोच सुबह आया बड़ी बढ़िया। वेलकम टू पांग। 15,280 फीट की हाइट पे हैं हम, और ये पांग के नज़ारे आप देख रहे हैं। हरियर वाले भी रुक गए, और ये पांग एक विलेज है। हम भगवान की दया से पहुंच ही गए। आगे धूप है, धूप है अभी। पांग व्यू एक व्यू और कौन सा आएगा? जाट, ठीक है, जाट हर जगह पाए जाते हैं, और कहीं भी लिख देते हैं। वेलकम टू ट्रांजिट कैंप आर्मी का। और यहाँ फोटो लेना मना है, ठीक है जी। यहाँ की फोटोग्राफी आप बीच में हमें कुछ दोस्त मिले, तो उनसे हमने कुछ जानकारी ली। ये हम उनसे बात करेंगे। रास्ते की थोड़ी सी जानकारी दोस्तों से लेते हुए, ले 170 है, और हम कहाँ पहुंच सकते हैं अभी? डिबरी, डिबरिंग। वहाँ रुकने के लिए हमें मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, वो तो आगे मिलेगा, वो तो आगे मिलेगा। 100 किलोमीटर तक आपको चलना ही पड़ेगा। 80 किलोमीटर नहीं, रूम से में मिलेगा ना, रूम से मिलेगा ना। यहाँ पे पीछे पांग में है ना होम स्टे। अभी बहुत टाइम है, इधर से तो बेहतर है, अभी टाइम भी है। आप लोग उधर ही रुको। हाँ या ये उसी में रुको, खारू में। अभी अगर आप निकलोगे ना तो 9 साढ़े 9 बजे आप नहीं पहुंचोगे आराम से। आराम हम ये सोए को नहीं है। अच्छा, 24 घंटे में चलते हैं। पांग नहीं है, आराम से स्टडी करना चल रहे हैं। मैंने कल निकलना भी चक्कर वाले भी देखना था, वो चक्कर है फंसे गए बीच जब आप सोए नहीं। ठीक नहीं है। आगे रास्ता कैसा सिंपल है? ऐसा रास्ता कि ऐसे ही है, 50-60 किलोमीटर ऐसे ही मिलेगा। आप आगे और एक काम मिलेगा, बस वो क्रॉस किया करनी चाहिए। और टॉप कितनी दूर का है? 56 किलोमीटर का जो टॉप है, उसका रूट कैसा है? अच्छा है। 50 किलोमीटर तो ठीक मिलेगा ना? 50 यहाँ से 50 ठीक है, आगे लूप है, दूसरा के भी ठीक है। अच्छा, ये 50 क्रॉस करके हमें रुकने की कहीं कोई फैसिलिटी? कम से कम 30 और क्रॉस करना फिर मिलेगा।
बस फिर ठीक है यार, 80 तो कर ही लेंगे। 80-70-80 में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी। और अभी हम एक और बेहतरीन नज़ारे दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये नदी कौन सी है दोस्तों? नहीं है? ओके। ये देखिए जी, नदी की जानकारी यहाँ जो कुछ लोकल लोग थे वो भी नहीं दे पाए, परंतु जो नज़ारे हैं वो खतरनाक नज़ारे हैं, मैं तो खतरनाक ही कहूंगा भाई। इससे बेहतरीन नज़ारे लाइफ में मैंने नहीं देखे। विशाल देख लिए, इससे बेहतरीन नज़ारे मैंने तो नहीं देखे। देखे विशाल कहीं? ये कभी मन पूरा बड़ा देख के भूलना पड़ता है। बढ़िया नज़ारे, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत एक यूनिक है भैया, हाँ, मतलब यूनिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नहीं, उसको प्लीज हम आप ग्राउंड लाइक कर देना, चैनल को अगर पहले सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार जीवन में लद्दाख के लिए जरूर ट्राई करना, परंतु पूरी सेफ्टी के साथ वहां जाना है। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास रखना जरूरी है, क्योंकि हिमाचल की तरफ से लद्दाख जाते हैं तो आपको 300 किलोमीटर के एरिया में कोई भी पेड़ नहीं मिलेगा, और हाइट जो है वो 17,000 फीट तक की होने वाली है, और ऑक्सीजन की बहुत कमी रहती है। तो इसलिए अनुरोध है कि पूरी सावधानी के साथ जाएं, दिन दिन में यात्रा करें। आपको रुकने के लिए बहुत कम जगह मिलेंगी, खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत कम है, और आपसे अनुरोध है कि बिल्कुल दिन दिन में यात्रा करके इस टूर को पूरा करिए, और एक बार लद्दाख जरूर जाइए। धन्यवाद दोस्तों।